अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब की मुहिम में सिर्फ 48 घंटे बाकी रह गए। वजीर पूनम प्रभाकर ने यूसुफगढ़ डिवीजन का एक तूफानी दौरा किया। वो डिवीजन में कायम दफातर तक मोटरसाइकिल पर सफर कर रहे, रहनुमाओं से राब्ता कर रहे और मुकामी रहनुमाओं के साथ हर वोटर से जाती तौर पर मुलाकात कर रहे। वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मुकामी और तालीम याफ्ता नवीन यादव को वोट देने की आवाम से अपील कर रहे। बेंगलराव नगर में मुकामी कायदीन संजय गौड़ और फिरोज खान की क़ियादत में BRS BJP कारकुनों और कायदीन ने वजीर पूनम प्रभाकर की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वजीर पूनम प्रभाकर ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में मदऊ किया। वजीर पूनम प्रभाकर ने कांग्रेस पार्टी में यकीन रखते हुए पार्टी में शामिल होने वाले नौजवानों और ख्वातीन का खैर मकदम किया और कहा कि जुबली हिल्स की तरक्की सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन। उन्होंने उनसे कहा कि वो कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को वोट दें और उन्हें 11 तारीख को होने वाले इंतखाबात में जीत दिलाएं। वजीर पूनम प्रभाकर ने किसी को भी कांग्रेस में शामिल होने की दावत दी। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। रियासत तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर रियासती महसूलात, हाउसिंग, इत्तलात और शहरी ताल्लुकात के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। वजीर मौसूफ ने ख्वाहिश जाहिर की कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासत तेलंगाना तमाम पहलुओं से तरक्की करे और हम सब को उनकी क़ियादत में राइजिंग तेलंगाना 2047 का हदफ हासिल करना चाहिए। वजीर मौसूफ ने ख्वाहिश जाहिर की कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अहदाफ के हुसूल में खुदा की नेमतें वो वाफर हों और वो लंबी उम्र, सेहत और खुशी के साथ अवामी ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करें। तकनीकी खराबी के सबब हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से हनोई वियतनाम जाने वाले तैयारे की रवानगी में ताख़ीर पर मुसाफिरीन ने एहतजाज किया। ये वाक़या शब पेश आया। मुसाफिरीन ने बताया कि तैयारे में तकनीकी खराबी के सबब उनकी रवानगी में कई घंटे ताख़ीर हुई। उन्होंने कहा कि फ़्लाइट VN 984 शब इस एयरपोर्ट से रवाना होने वाली थी, ताहम सुबह 9 बजे के बावजूद ये फ़्लाइट रवाना ना हो सकी। मुसाफिरीन ने इस गैर मामूली ताख़ीर पर शदीद बरहमी का इजहार किया और एयरपोर्ट में एहतजाज किया। मुसाफिरीन का कहना है कि एयरलाइन इंतजामिया को इस सिलसिले में शिकायत की गई थी, ताहम इस मसले का बर वक्त कोई हल नहीं निकाला गया, जिससे उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट के जराये के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से तैयारे की रवानगी में ताख़ीर हुई, ताहम एयरलाइंस की जानिब से मुसाफिरीन के लिए रात में क़याम का इंतजाम किया गया था। समझ में आ गया है आपके ऊपर तेलंगाना में सरमा के मौसम ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, क्योंकि रियासत के कई इलाकों में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 2 दिनों से तमाम अजला में दर्ज हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई और रात के औक़ात में सर्द हवाओं की शिद्दत में भी इजाफा हुआ। अजला आदिलाबाद के बेला और रंगारेड्डी के शाहबाद में आज़म तरीन दर्ज हरारत 14.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दीगर मुकामात पर दर्ज हरारत इस तरह रहा। जहीराबाद संगारेड्डी में 14.8 डिग्री, शंकरपल्ली में 14.9 डिग्री, मोइनाबाद में 15 डिग्री, भीमपुर आदिलाबाद में 15 डिग्री, जनारम संगारेड्डी में 15.1 डिग्री। सर्दी की लहर का असर कई अजला में महसूस किया जा रहा, जिनमें कुमरम, आसिफाबाद, निर्मल, जगतियाल, निजामाबाद, राजन्ना, सरसिल्ला, कामारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, विकाराबाद, रंगारेड्डी, हैदराबाद, महबूब नगर, नारायणपेट, नागर कर्नूल, यदाद्री, भोंगीर, जनगांव और पेद्दापल्ली शामिल हैं। हैदराबाद के कई इलाकों में भी दर्ज हरारत में नुमाया कमी देखी गई। राजेंद्र नगर और HCU में 15.3 डिग्री, BHEL में 15.5 डिग्री, मलकाजगिरी और कुतुबुल्लापुर में 15.7 डिग्री, गच्चीबौली में 15.9 डिग्री, मारेडपल्ली में 16 डिग्री, RC पुरम में 16.1 डिग्री, बेगमपेट में 16.4 डिग्री, नेरेडमेट और अलवाल में 17.1 डिग्री, कारवान में 17.5 डिग्री। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्ज हरारत में मजीद कमी का इम्कान है, जो अब तक की सबसे सर्द रात साबित हो सकती है।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی سالگرہ کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار نے مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا ہینڈل پر اپنے پوسٹ میں وزیر اعلیٰ کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی اور صحت مندی کے ساتھ طویل عمری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دوسری طرف مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار نے بھی وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے بھی اپنے سوشل میڈیا ہینڈل سے کیے گئے ایک پوسٹ میں وزیر اعلیٰ کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی اور تلنگانہ کے عوام کے لیے خدمات میں صحت اور طویل عمری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ حیدرآباد میں اسمبلی انتخابات سے قبل جوبلی ہلز اسمبلی حلقے میں پیسوں کے ذریعے ووٹ حاصل کرنے کا سنسنی خیز واقعہ منظر عام پر آیا۔ اطلاعات کے مطابق بورابنڈا سائٹ نمبر 3 امبیڈکر نگر کے علاقے میں کانگریس کے مقامی قائدین عوام میں کھلے عام رقم تقسیم کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق پارٹی کارکن رات کے وقت گھروں کے قریب جمع ہو کر ووٹروں میں پیسے بانٹ رہے تھے تاکہ انہیں کانگریس کے حق میں ووٹ دینے پر آمادہ کیا جا سکے۔ اس واقعے کے بعد عوام میں سخت ناراضگی پائی جا رہی اور شہریوں نے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے مطالبہ کیا کہ فوری کارروائی کرتے ہوئے ملوث افراد کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں تاکہ انتخابات کو شفاف اور منصفانہ بنایا جا سکے۔ تلنگانہ جاگرتی کے صدر کلوا کنٹلا کویتا نے ورنگل MGM اسپتال کا دورہ کیا اور مریضوں سے بات چیت کی اور انہیں فراہم کی جا رہی طبی خدمات کے بارے میں دریافت کیا۔ کویتا نے کہا ہے کہ ہم نے MGM اسپتال میں سہولیات کے بارے میں جانا۔ تلنگانہ آنے کے بعد ہم ایک نیا بنانا چاہتے تھے کیونکہ یہ اسپتال کافی نہیں تھا۔ ورنگل جیل کے اراضی پر 20 منزلوں پر مشتمل اسپتال بنانے کا منصوبہ بند کر دیا گیا۔ موجودہ MGM میں مریضوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ دباؤ میں اضافہ ہوا۔ عوامی انتظامیہ اور عوام کی حکمرانی کے نعرے کے تحت برسر اقتدار آنے والی حکومت مینٹیننس چارجز بھی ادا نہیں کر رہی اور یہاں تک کہ بنیادی ادویات بھی نہیں جو مفت فراہم کی جائیں۔ نظام آباد میں ہوئے شیخ ریاض انکاؤنٹر کیس میں مرحوم شیخ ریاض کے گھر والے دلی میں نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن سے رجوع ہوئے ہیں۔ مرحوم شیخ ریاض کی والدہ نے رو رو کر انصاف کی مانگ کی ہے۔ دیکھیے والدہ کا کیا کہنا ہے۔ لا کے انہیں کہاں سے اٹھا سکتا، بتاؤ نا، پھر کیمرے رہتے نہ پڑے تھا کیوں نہیں بتا رہے؟ میرا بچہ ایسا مارا تو ہم مارے بولتے، میرے کو ذرا دل سکون تو ملتا نا، سکون تو ملتا، صحیح میرا بیٹا مارا، ایسا تو کرنا تھا، نہیں مار سکتا۔ ادھر 4 سوراخ ڈال دیے، ادھر انتڑیاں نکل جا رہے بیٹا، ادھر سوراخ ڈال دیے، ایک جانور سے بدتر کر دی میرے بچے کو، انسان کا بتا ہے نا وہ 4 سوراخ، یہ گردن تو یوں ہل رہی تو بن کے رکھے، میرے کو اتنا وہ ذرا جلدی لگ جاؤ، ارے ادھر پولیس بیچ میں، اس کو اتنا ڈر تھا، مارا کہیں وہ پہلے مار کے ادھر ڈولا بیچ میں، پولیس لگ جا رہے، اب خبروں میں سے بھی ہم رکھے تو لے کے جاؤ پھر ہمارے بچے کو، اور بھی لے کے جاؤ، آپ کا تمہارا رہا تو نہیں کرتے، مسلمان کے بچے رہنے سے پٹاخے بجا رہے، ناچ رہے، گا رہے، یہ کرے، ایسا کرتے کیا؟ تمہارا ہوں ہمارا ہوں خون اتنا، تمہاری بھی جان ہماری بھی جان، ایک ماں ہے سب کے بچے کے لیے، بڑی حفاظت کے لیے، ایسا نہیں کرنا، تم لوگ کم کراؤ، کچھ بولو، انصاف کراؤ، سب کے لیے اچھے کے لیے بولو، نہیں کرنا۔ آندھرا پردیش کے وزیر IT نارا لوکیش NDA کی جانب سے بہار اسمبلی انتخابات میں انتخابی مہم میں حصہ لیں گے۔ ذرائع کے مطابق نارا لوکیش، جو وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو کے فرزند ہیں، 2 روز تک بہار میں انتخابی مہم چلائیں گے۔ ذرائع کے مطابق اتوار کی صبح وہ پٹنہ میں NDA کے حق میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ این چندر بابو نائیڈو زیر قیادت AP میں اتحادی حکومت کی BJP حلیف ہے اور مودی زیر قیادت NDA اتحاد کی اہم حلیف جماعت تلگو دیشم ہے۔ سونا اور چاندی کی قیمتوں میں گراوٹ کا سلسلہ مسلسل جاری۔ گزشتہ 14 کاروباری دنوں کے دوران 1-2 دن کے معمولی اضافے کے چھوڑ دیا جائے تو 2 دنوں قیمتی دھاتوں کے دام مجموعی طور پر نیچے ہی گئے۔ اپنے ہائی لیول سے گولڈ اور سلور کی قیمتوں میں زبردست کمی درج کی گئی، جس کی وجہ سے خریداروں کے لیے یہ موقع بن گیا ہے کہ وہ تازہ نرخ جاننے کے بعد ہی سرمایہ کاری یا خریداری کا فیصلہ کریں۔ انڈین بلین جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 17 اکتوبر کو 10 گرام 24 قیرات سونا 1,30,874 روپے میں دستیاب تھا، جبکہ
ये घटकर 1,20,100 रुपए पर आ गया है, यानी महज 2 हफ्तों में सोना 10,774 रुपए तक सस्ता हो चुका है। पिछले बंद नर्ख के मुकाबले में भी 570 रुपए की कमी दर्ज की गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी सोने की कीमतों में भारी कमी देखने को मिली है। 17 अक्टूबर को दिसंबर एक्सपायरी वाले 24 कैरेट सोने का रेट 1,27,008 रुपए फी 10 ग्राम था, जो कि अब 1,21,038 रुपए रह गया। इस तरह सोना 5,970 रुपए सस्ता हुआ। चांदी की बात की जाए तो सूरत हाल इससे भी ज्यादा खराब। 17 अक्टूबर की शाम को 1 किलो चांदी का रेट 1,69,230 रुपए था, जो कि अब घटकर 1,48,275 रुपए रह गया, यानी चांदी 20,955 रुपए सस्ती हो चुकी है। MCX पर भी चांदी का वायर रेट 1,56,604 रुपए फी किलो से गिरकर अब 1,47,789 रुपए तक पहुंच गया, जिसमें तकरीबन 8,815 रुपए की गिरावट देखी गई। मरकजी पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के मुताबिक सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट का सरमाई इजलास बुलाने की हुकूमत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। ये इजलास 1 दिसंबर 2025 को शुरू होगा और 19 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा। किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में लिखा, सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने पार्लिमानी उमूर की जरूरियात के तहत 1 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक पार्लियामेंट का सरमाई इजलास बुलाने की हुकूमत की तजवीज़ को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे तामीरी और नतीजा खेज इजलास के मुंतजर हैं जो हमारी जमहूरियत को तक़वियत बख्शेगा और हमारे लोगों को मजबूत करेगा। इससे कबल पार्लियामेंट का मानसून इजलास 21 अगस्त को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया था। मानसून इजलास के दौरान मुतनाज़े SIR पर अपोजिशन के मुतअद्दिद मुतालिबात हुकूमत की जानिब से तस्लीम न किए जाने पर हंगामे की वजह से पार्लियामेंट का 166 घंटे का वक्त ज़ाया हुआ। जहाँ एक खुसूसी बहस के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर तनाज़ा खत्म हुआ, वहीं मुतनाज़े SIR पर सियासी जंग आखिरी दिन तक जारी रही। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।